तो कहा मैं आ गया हूं तीसरी वेव की तैयारी करने। तो जब संकट होता है तो आप गायब हो जाते हैं। और यह बात जग जाहिर है कि कोई विपदा अगर आएगी देश पे, महामारी होगी, तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। लेकिन विश्वसनीयता अगर किसी की है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए भी हर संभव प्रयास किया और देखा कि अगर उन पर संकट है तो उस संकट का निवारण कैसे किया जा सके। आपने एक बात यह भी कही है कि परिवारवाद को तो खत्म करना ही है, दोस्तवाद को भी खत्म करना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, केंद्र सरकार की बात है, हमारे जो दोस्त हैं वो किसान भाई हैं, हमारे दोस्त युवा हैं, मजदूर हैं। जो व्यक्ति समाज में आपके भ्रष्टाचार की वजह से और पिछली सरकार जो कांग्रेस की रही उसके भ्रष्टाचार की वजह से पीछे रह गया था, उसको मजबूत करके आगे लाना, वो हमारे दोस्त हैं। एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हमारे दोस्त हैं। लेकिन आपके दोस्त सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, आज जनता ये सोच रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हिम्मत जुटा के सतेंद्र जैन को कब हटा रहे हैं ये बताएंगे। मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से एक्साइज का घोटाला किया है उस पर कुछ कहेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी अरविंद केजरीवाल जी आपकी। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, जो दूरदर्शिता, एक नीति, एक स्पष्ट सोच और ईमानदार नियत एक नेता की होनी चाहिए, वो ना आप में है ना आम आदमी पार्टी में है। और भ्रष्टाचार का पर्याय कोई है तो वो आज आम आदमी पार्टी है। धन्यवाद। Any question? मोहित भट्ट टाइम्स नाउ। आपने आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं की बात करी। अमानतुल्लाह खान ने सुबह एक ट्वीट किया और उन्होंने एक रिक्वेस्ट मेरी ये है आप सबसे, ये बेहद ही अहम मुद्दा है। अगर किसी का कोई प्रश्न इस मुद्दे पे है तो वो पूछ लीजिए और उसके बाद आपका प्रश्न का भी उत्तर देंगे। एनीवन ऑन दिस इशू? किसी का प्रश्न नहीं? ठीक, अब आप तो अमानतुल्लाह ने खबर ट्वीट किया था मॉर्निंग में। उन्होंने ये कहा था कि तरह से क्लीन चिट दे दी जो एनआईए ने मॉर्निंग को गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार आज फिर से एनआईए की कस्टडी में 16 तारीख तक मोहसिन को भेज दिया गया है। तो पहले ही क्लीन चिट दे दी गई अमानतुल्लाह खान के द्वारा। लोग यही जानना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या वो कंडेम करेंगे अमानतुल्लाह खान के स्टेटमेंट को, क्योंकि एनआईए ने उनके खिलाफ काफी सबूत मांगे। आईएसआई से क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसे लेते थे और आज दोबारा से कोर्ट ने 16 तारीख तक एनआईए कस्टडी दी है। कैसे देखिए? देखिए, जो आपका सवाल है ये जनता का भी सवाल है, चाहे भ्रष्टाचार पर हो, चाहे राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पर हो। इस पे अरविंद केजरीवाल जी नहीं बोलेंगे, उनके मुंह में दही जम जाएगी। और इसकी वजह क्या है? आम जनता का हित, उसकी बेहतरी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का उद्देश्य नहीं है। उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, रुपया कमाना है, वीवीआईपी कल्चर को आगे बढ़ाना है, और वही कार्य वो कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान क्या पहली बार इस तरह का बयान दे रहे हैं? किसके इशारे पे अमानतुल्लाह खान ये बयान देते हैं? हम सबको पता है अरविंद केजरीवाल के इशारे पे ऐसे बयान दिए जाते हैं क्योंकि अमानतुल्लाह खान जैसे नेता जो हर विपक्षी पार्टी में कहीं ना कहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, उन्हें पता है कि उनकी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उन्हीं के इशारे पे इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं। लेकिन चेतावनी देते हुए एक बात जरूर कहूंगा, राष्ट्र हित सर्वोपरि है।
आतंकवाद को जड़ से उखाड़ देना है। यही केंद्र सरकार की नीति है। और जो इस देश में माहौल बिगाड़ने का प्रयास भी करेगा, उसके खिलाफ जैसे सख्त कार्रवाई हो रही है, आगे भी होती रहेगी। ये जो धर्म देखकर तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ये यकीन है हमें कि भारत की और दिल्ली की जनता ऐसी पार्टियों को उखाड़ फेंकेगी। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।